Good morning, students. In exercise 14.3, we completed up to question 7. Okay. Now question 8 and 9. ये दो क्वेश्चंस अब हमें छोड़ देने हैं. ओके. सो उसके बाद में एग्जाम्पल 9 के नीचे आपको लिखा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द न्यू कंसेप्ट, न्यू टॉपिक. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट मीन्स इसमें एवरेज फाइंड करता है. अब वो कैसे करता है हम एग्जांपल्स में देखेंगे, आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 टाइप्स हैं. देयर आर 3 measures of central tendency. Central tendency. फर्स्ट है मीन. फर्स्ट होता है मीन. मीन का मतलब होता है एवरेज. ठीक है. अगर जो हमको ऑब्जर्वेशंस दिए रहते हैं उसके इक्वल टू यदि हम एक्स लेट करें तो मीन को हम बताते हैं एक्स बार. एक्स बार ये इसका सिंबल. मीन यानी ये सिंबल दिखने के बाद में उसको मीन समझते हैं. इसको फाइंड कैसे करते हैं? मीन इज इक्वल टू जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन रहेंगे, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो यदि हमको गिवन है उन सभी का सम करें, प्लस करें, ऐड करें. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस sum of all observations upon total number of observations. ये आपकी बुक में पेज नंबर 263 पर आप देखेंगे. वहां पर ये फार्मूला लिखा है. Mean x bar is equal to sum of all the observations upon total number of observations. सभी का सम करके टोटल करेंगे. उसके बाद में सेकेंड है मीडियन. ये मिलेगा आपको पेज नंबर 266 पर. सेकेंड होता है मीडियन. लेकिन मीडियन निकालने के 2 फार्मूलाज है, 2 मेथड्स है. ओके. सो पहला है ये जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वहां 1 2 3 कितने गिवन है वो. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसको हम बताते हैं एन से. अब ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं एक तो ऑड हो सकते हैं या इवन भी हो सकते हैं. राइट. ऑड नंबर में आएगा या इवन नंबर में आएगा. इसलिए इसके 2 फार्मूलाज बनते हैं. एक, व्हेन द एन इज ऑड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड नंबर, एंड व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन नंबर. सो पहले पढ़ेंगे when when
मीन्स क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज, क्या, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समझ जाएंगे आप, ओके, इज ऑड, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देन मीडियन इज इक्वल टू ऑड नंबर, when n is odd number, then median is equal to ये n, इसमें +1 करें और एवरेज अपॉन 2, ये फाइंड करें। ये फाइंड करने के बाद में जो हमारे को ऑब्जर्वेशंस गिवन रहेंगे उसमें से हम ये नंबर फाइंड करेंगे। nth ऑब्जर्वेशन इस तरह से। अब यदि ये इवन नंबर हो तो इसका फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वन ऑफ देम इज मीन। मीन का फॉर्मूला फाइंड करना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहां पर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी इसको सम करना है, प्लस करना है, लेकिन ये कहां करते हैं, लिमिटेड ऑब्जर्वेशन में। अगर ऐसे ही 1 2 3 4 अगर से आपको 10 15 इतने का ऑब्जर्वेशन दिया है तो उन सभी का टोटल करना पॉसिबल है। लेकिन आपको 100 ऑब्जर्वेशन दे दिया तो हम उसका सम कैसे करेंगे, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना करके करते हैं। ये आपको बाद में एग्जाम्पल जब आएगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करना है। लेकिन अभी जो स्मॉल ऑब्जर्वेशंस है उनके लिए हम ऐड करेंगे, सम करेंगे और उसके जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उससे डिवाइड करेंगे। मीडियन मतलब एक्चुअली मिडल। एक्चुअली मीडियन में हम सेंट्रल टेंडेंसी यानी मिडल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी रहेंगे उनको हम n से बताएंगे और बाद में बताएंगे कि n इज ऑड है कि n ये इवन नंबर है। अगर मान के चलो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ऑड नंबर में 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, अगर ये ऑड नंबर में है तो उसका मीडियन हम फाइंड करेंगे n+1, यानी ये जितने भी है 7 है, 9 है, 11 है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे। अगर 7 है तो 7 + 1 8 को 2 से डिवाइड करो 4, तो जो 4 आएगा, अब आपके पास ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 7 ऑब्जर्वेशंस है और आपका कितना आ रहा है 4, तो 1 2 3 4th ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन कहलाएगा। तो जब हमको ऑब्जर्वेशंस गिवन रहेंगे, अभी हम एग्जांपल से लेंगे तब हम उसको काउंट करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उसको कैसे फाइंड करना। ओके, नाउ मीडियन व्हेन n इज इवन नंबर, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बताता हूं। उसके पहले मैं इसको क्लीन करता हूं। मीडियन फर्स्ट सेकेंड। When n is an even number, when n, like number of observations, is an even number, तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, देन मीडियन इज इक्वल टू अभी इवन नंबर है तो इसको 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, n/2 ऑब्जर्वेशन या जो नंबर की टर्म रहेगी वो
n upon 2 ऑब्जर्वेशन यानी कि हमको उस ऑब्जर्वेशन में जाना पड़ेगा। अगर मान के चलो ये 10 आते हैं तो 10/2 कितना हो जाएगा 5। तो हमको वापस उस ऑब्जर्वेशन में जाकर के 5th नंबर का ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है। एग्जांपल में आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ फार्मूला दिखा रहा हूं। प्लस n/2 + 1 यानी ये जो फाइंड करेंगे इसमें और 1 ऐड करेंगे। जैसे ये 5 आया हो तो 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वो ऑब्जर्वेशन हमको लेना है। और फिर इन दोनों ऑब्जर्वेशन का हमको एवरेज निकालना। ये जो आएगा वो नंबर हमारा कहलाएगा मीडियन। अब हम वो ऑब्जर्वेशन में जाकर के फाइंड करेंगे। तो अभी तो आपको एक फार्मूला बताया, मैं आपको मीडियन कैसे निकालते हैं एग्जांपल से बताता हूं। अभी उसके पहले एक टर्म और एक्सप्लेन करूंगा मैं। तीसरा मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का मोड। मोड क्या होता है? जो हमको ऑब्जर्वेशंस गिवन रहेंगे तो कुछ नंबर 2 बार 3 बार आते हैं। जो सबसे ज्यादा बार आया, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, जो बार बार आया हो, उसको कहते हैं मोड। दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ये आपको पेज नंबर 267 पर मिल जाएगा। ऑब्जर्वेशन which occurs most frequently। जो सबसे ज्यादा बार आया हो वो मोड। इस तरह से मीन, मीडियन एंड मोड 3 मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी के होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल देंगे। एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट। Exercise 14.4 question 1। Question 1. Following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. पहले स्कोर्स को लिख लेते हैं। 2, 3, 4, 5। जीरो 1, 3, 3। 4 and 3। ये है इसका मीन में मैंने बताया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले तो हम मीन कैसे निकालते इसको पढ़ेंगे। सो पहले निकालेंगे हम मीन। क्वेश्चन के नीचे में लिखा है आपको फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। आपको तीनों निकालना है। पहले मीन निकालता है। मीन
इज इक्वल टू sum of all the observations upon total number of observations. That is equal to 2, 3, 4, 5 0 plus 1, 3, 3 4 plus 3 ये सभी का सम करना। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनको टोटल कितने ये देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होगा 10। अब इनको ऐड करें। 28 अपॉन 10 यानी कि 2.8 मीन हो गया। दिस इज मीन। सो मीन इज 2.8। इन सभी का एवरेज इतना, इन सभी का एवरेज इतना। मिडल सेंट्रल टेंडेंसी इस तरह से निकालते हैं मीन को। और यह है आपका क्वेश्चन ऑब्जर्वेशंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि मीडियन कैसे निकालना है। ठीक है। सो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, यानी कि ये इवन नंबर है, तो हम इवन नंबर का फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ओके। सो इसको मैं क्लीन करके अभी आपको मीडियन बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको इवन नंबर वाला बताऊंगा। सबसे पहला रूल यह है कि मीडियन फाइंड करते समय हम ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में, जनरली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सो मीडियन फाइंड करने के लिए अरेंजिंग द गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉलेस्ट, देन 1, देन 2, देन 3 है 1, 2, 3, 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4 टाइम्स। उसके बाद में 4 है 2 टाइम्स, एंड एंड में है 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So here n is equal to number of observations is equal to 10, an even number, an even number। तो हम मीडियन का इवन नंबर का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है हमारा मीडियन इज इक्वल टू
n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस, इसमें +1 ऐड करता है, n/2 +1 ऑब्जर्वेशन। और इसका एवरेज, ठीक है, n कितना है, n है 10, सो 10/2 10/2 प्लस 10/2 +1 अपॉन 2, that is equal to 5 plus fifth observation, 10/2 5, 5 plus 1 6 ऑब्जर्वेशन। अब हमको ये 5th और 6th यहां से लाना, वो कैसे होगा, 5th 1 2 3 4 5th, ये 1 3 प्लस 6 5th हो गया, ये 6 प्लस 3 अपॉन 2, that is equal to 6/2, that is equal to 3, so median is 3, ऐसे निकालना है मीडियन। ओके, ये हुआ मीडियन। टाइम एक्चुअली हो चुका है, मुझे ये एग्जांपल से मोड भी बता देता हूं मैं अभी, ये आपको समझ में आ गया। पहले अरेंजिंग करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमको ये ऑब्जर्वेशन फाइंड करने पड़ते हैं। यहाँ पर n/2 का फॉर्मूला करेंगे, ये करेंगे, और ये आने के बाद में ये ऑब्जर्वेशन आपको यहां से फाइंड करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, आपको मीडियन मिल जाएगा। नाउ मोड कैसे निकालते हैं, मोड मैंने बताया था, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मोड यहां पर मैंने वो अरेंजिंग वाला मिटा दिया, वो रहना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहां पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार 3 आया, सो मोस्ट frequently occurring observation is 3, therefore mode is 3। जो सबसे ज्यादा बार आया वो मोड, कोई फार्मूला नहीं, कोई प्लस नहीं, कोई सम नहीं, कुछ नहीं, बस ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया। तो ये जो हम मीडियन के लिए अरेंजिंग करते हैं, मोड के लिए भी अरेंजिंग करते हैं, तो एक साथ सब में ही हमको समझ में आ जाता है कि कौन ज्यादा बार आया, वो होता है मोड। सो ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको मीन, मोड और मीडियन बता दिया है। सेकंड एग्जांपल भी इसी पर बेस्ड है, आप करके देखें, नहीं होगा तो नेक्स्ट पीरियड में अपन रिवीजन कर लेंगे। सो let's stop here. Good day, goodbye. Thank you.